हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया इंस्टीट्यूट। माय नेम इज मोहम्मद जानउल्लाह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो 17 ऑफ जून का जो रिजल्ट आया हुआ है उसके बारे में, किस कोर्स का आया हुआ है। साथ ही साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन के टाइम पे आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि आपको नेसेसरी है वो चीजें सबमिट करना और वो चीजें लेकर जाना। तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वो सब डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो कि आपके एडमिशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, पहले से ही आप वो सब कलेक्ट कर कर रखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस का। तो यहाँ पे एक चीज लिखा होगा, डिक्लेयर रिजल्ट लिस्ट 2026-2027 लास्ट अपडेटेड ऑन 17 जून। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका रिजल्ट आ गया है। अब ये नहीं पता चलता है कि किस कोर्स का आया हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोर्स चूज कर लिया करें। ओके, अब हम देखते हैं किस कोर्स का रिजल्ट आया हुआ है। तो इसके लिए हम रिजल्ट एंड सिलेबस के सेक्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप इस सेक्शन पे जाओगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है प्रोग्राम एंड प्रोग्राम नेम। तो प्रोग्राम जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने मास्टर कोर्स का जो रिजल्ट रिलीज किया है, और M10 यानी कि HR ह्यूमन राइट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डेट 17 जून 26, ये 17 जून को क्या कहते हैं रिलीज किया गया है। क्या क्या रिलीज किया गया है? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और साथ में वेटिंग लिस्ट भी। अब हम सिलेक्टेड लिस्ट देखेंगे। सिलेक्टेड लिस्ट जब आप ये ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। तो ये इसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें, वो उन सब चीजों से अवेयर हो जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फर्स्ट थिंग इज कि जामिया मिलिया इस्लामिया अपने फर्स्ट पेज पे ये लिखता है कि आपको कब आना है। तो जैसे कि कैंडिडेट्स फ्रॉम 22 to 23, यानी कि आपको 22 जून से 23 जून, इन दोनों की भी, या फिर 22 जून को आना है या फिर 23 जून को आना है। कहाँ आना है? डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपको गेट नंबर 7 के जस्ट सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, वहां पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। At the time of admission, the selected candidates are requested to bring the original and self-attested photocopies of the following documents। ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ आपको लेकर जाना है। इसके साथ में आपको ओरिजिनल तो लेकर जाना ही जाना है, साथ में आपको फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। आपको मैं पहले ही अवेयर कर दूं कि आप कम से कम 3 से 4 फोटो कॉपी जरूर लेकर जाइएगा, ताकि वहां पे आपको भागना दौड़ना ना पड़े। वहां पे बहुत से बच्चे एडमिशन कराने आते हैं, जिससे रश बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट का। तो आपको वहां पे शौक तो है, लेकिन वहां पे आपको लाइन में लगा रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ कि आप अपने घर से ही ये सब चीजें लेकर आए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सेक्शन में लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका? यानी कि आपने जो एडमिट कार्ड जो आपका है, जिससे आपने यहाँ पे आके एंट्रेंस दिया था, ठीक है, एंट्रेंस के टाइम में जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है, ये फोटो कॉपी निकलवानी है। साथ में आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उस कोर्स का फॉर्म लेकर आना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको लेकर आना है। साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको ये नहीं करना है कि रिसेंट मींस कि आप फॉरेन फोटो कॉपी को, सॉरी, फोटो अपने आप खिंचवाना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो फोटो आपका फॉर्म में अपलोडेड है वही फोटो लेकर आइएगा, वरना फिर ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दौड़ाते घुमाते हैं, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, proof of passing the qualifying examination together with the original mark sheet in accordance with the eligibility requirements for admission as mentioned in prospectus। यानी कि prospectus में जो मेंशन है एलिजिबिलिटी के लिए, कि लाइक अगर आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हो तो बैचलर में एडमिशन के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो उसके लिए भी
किसी भी स्ट्रीम मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपका क्या कहते हैं बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। जो भी मतलब आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। साथ ही आपको जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो आपने वो एग्जाम क्लियर किया है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इन प्रॉस्पेक्टस। फिर ये सेकेंड भी हमने बता दिया। थर्ड क्या है, सी proof of age based on the certificate of high school, secondary school on equivalent examination। तो आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट लेकर आना है, उसी के बेस पे आपका एज सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, अलग से कोई एज सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, जो डेट उसके अंदर मेंशन है वही आपकी एज मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डी की, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। वो परमानेंट एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका आधार कार्ड ही इनफ हो जाएगा। एज डिक्लेयर्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हम ई की बात करते हैं। मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम एसटी कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिसेंटली। यानी कि अगर आप ओबीसी या एसटी जो भी हो तो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये मस्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, फिर एफ की बात करते हैं। हाँ, होना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि जनरल वाले बच्चे हैं वो कहें कि मेरे पास ओबीसी का नहीं, जो ओबीसी के लिए है उन्हीं के लिए जरूरी है। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी। यानी जो पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई किए उनको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम ऑफ बीइंग कश्मीरी माइग्रेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। यानी कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए है। अब एज की बात करते हैं, इसमें क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द बीइंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। असल में जम्मू एंड कश्मीर एंड माइग्रेंट्स इन लोगों का कोटा होता है, इसलिए उनका सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जिन बच्चों का कोई कोटा नहीं है तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आना है। जैसे कि अगर आपने 12 किया है जिस स्कूल से, वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है। जहां से आपने बैचलर किया है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकलवा कर लेकर आना है। फिर जे की बात करते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एमबीबीएस डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप। आपको ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आना है, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या कहता है, इन केस एन इंटरवीनिंग गैप पीरियड इज इन्वॉल्व द कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ सर्टिफिकेट एफिडेविट फ्रॉम क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। यानी कि अगर आपने 12 किया है फिर उसके बाद बैचलर करने के लिए आप एडमिशन ले रहे हो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, उसके बीच में अगर आपने कोई गैप लिया है 1 ईयर का, 2 ईयर का, या फिर आप बैचलर कर चुके हो आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो, उसके बीच में आपने कोई गैप लिया है तो उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? गैप सर्टिफिकेट आपके यहाँ पे तहसील वगैरह जहाँ भी होगा जो भी, वहां से भी आप बनवा सकते हो। अगर वहां नहीं तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आकर भी बनवा सकते हो। यहाँ पे गेट नंबर 4 वगैरह पे बनता है तो वो इजीली बन जाता है, 1 आवर 2 आवर का टाइम लगता है, बन जाता है। अब एल की बात करते हैं। एल में क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट्स मस्ट फिल एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग ऑनलाइन ऑन। इस वेबसाइट पे आपको जाके अपना अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है। हालांकि हमने एक वीडियो बना रखी है, लास्ट ईयर ही बनाया था, कि किस तरीके से आप अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, तो उसके थ्रू आप जाकर देख सकते हो। मैं उसका लिंक उसमें मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हो ऑनलाइन। ओके, फिर एम क्या कह रहा है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स में डिपॉजिट द फी आइदर इन केस। यानी कि आप जब ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी। अब वो स्लिप को ले जाकर आपको गेट नंबर 4 पे डिपॉजिट करना होगा कैश में, या फिर अगर आप कहोगे उनसे तो वो क्या कहते हैं एक वो निकाल कर दे देंगे जिससे आप ऑनलाइन भी
कर सकते हो। फिर उसके बाद इन क्या कह रहा है, फॉर प्रोग्राम हुज एलिजिबिलिटी इन प्रोग्राम बीएससी दे मस्ट सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। हाँ, अब इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत से स्टूडेंट का कहना होता है कि सर जैसे कि मैं बैचलर में हूँ, ठीक है, बैचलर का लास्ट ईयर है, अभी जो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या करूं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो कहीं रिजेक्ट ना कर दें। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया रिजेक्ट नहीं करता है। अब जो भी बच्चे 12th में हैं या फिर उनका लास्ट सेमेस्टर है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको 31 तारीख तक यानी कि 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया जाएगा। आप उसको सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको ये जरूर सबमिट करना होगा कि हाँ आप पास हो गए। अगर वो भी नहीं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह जो भी चीजें हैं वो चीजें उसकी फोटो कॉपी वगैरह आपको कब सबमिट करनी होंगी, 31 तारीख तक आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल ऑफ एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। यानी कि जब आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, आपका सब कुछ सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी, वो स्लिप ले जाकर अपने डिपार्टमेंट में जाकर सबमिट कर देना है। जैसे कि अगर मैं इस समय बात कर रहा हूँ ह्यूमन राइट्स की, तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, वहां पे अपनी जो वो स्लिप है उनको दे देना है। वो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट फॉर्म दे देंगे, आपका एडमिशन हो गया, सब्जेक्ट फॉर्म आप भरते रहिए आराम से, ठीक है। अगर कोई बैचलर का स्टूडेंट देख रहा है तो उसे भी यही करना है कि आपको अपने जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे जाकर सबमिट कर देना, उनसे अपना सब्जेक्ट फॉर्म ले लीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।